यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने लाइव मार्केट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये वाला लेवल दिया था। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था इस लेवल के ऊपर हम क्या करेंगे, सी बाई करेंगे और यहाँ तक का टारगेट भी दिया था आप लोगों को। देख सकते हो यहीं पर आ कर के यहाँ से क्या लिया गया, करेक्शन लिया गया। भाई मेरे एक बात तो मैं कह देना चाहता हूँ, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें आता जाता कुछ है नहीं और यहाँ पर ज्ञान देने आते हैं। अगर तेरे लोगों को इतना ही पता है तो मार्केट के अंदर तू लोग प्रॉफिट क्यों नहीं बना लेता है, जो यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आता है। तू लोग यहाँ पर देख सकता है लाइव मार्केट के अंदर भी तेरे जैसे लोगों को मैंने यहाँ पर कहा था, जो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। देख यहाँ पर आँख खोल करके देख, क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल किया है कि नहीं किया है। तेरे जैसे लोगों को मैं यहाँ पर बुलाता नहीं हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को देखना है सीखना है वो लोग तो देखे, जिन लोगों को नहीं सीखना है ना तो जा सकता है। तेरे जैसे लोगों की मार्केट के अंदर कोई भी नीड नहीं होता है। अब जिन लोगों को यहाँ पर लॉजिक को समझना है और प्रॉफिट को बनाना है वो लोग तो यहाँ पर वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि कल के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है और सेंसेक्स के अंदर कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करें। और जो लोग ऐसे हैं वो लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि तेरे जैसे लोगों से ना मार्केट के अंदर क्या ही बताऊँ, कुछ नहीं मिलने वाला है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है ये वाला लेवल। अगला जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है ये वाला लेवल, जो कि एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी 21,600 का। और जो पहला रेजिस्टेंस है 21,540 का। और नीचे के तरफ जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,352 का। और जो अगला सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,226 का, जहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कॉल कहाँ बाय करना है, पुट कहाँ बाय करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। जिन लोगों को यहाँ पर लॉजिक को समझना है, जो लोग यहाँ पर टाइम पास करने आए हो जा सकते हो। अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 21,540 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर आप लोगों को कैसे एंट्री लेना है, जब इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेगी और दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है इस लेवल के ऊपर, तब आप लोग यहाँ पर सिर्फ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। जब तक इस रेंज में कामकाज करती है तब तक आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 21,226 का। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री मत लेना, नहीं तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, लॉजिक को समझना। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस तरीके का बिहेवियर करती है तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। या फिर गैप डाउन खुलने के बाद इस तरीके का पैटर्न अगर आप लोगों को मिलती है, जिसे कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर ये वाला लेवल रह सकता है। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का भी लेवल ध्यान से समझ लेना। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी से लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 45,878 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना होगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 45,279 का। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं, जहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है 45,094 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब आप लोगों के सामने फिन निफ्टी का चार्ट है ये, और फिन निफ्टी के अंदर कॉल और पुट की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से देख लेना।
अब मान लो कि अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 20,388 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सिर्फ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिर निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। अगर इस रेंज के अंदर 12 बजे तक कामकाज करती है और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सिर्फ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सिर्फ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। जब इस लेवल के नीचे अप्रोक्सीमेट 30 मिनट सस्टेन कर जाती है और जो 30 मिनट का जो पहला कैंडल होगा, बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जो 30 मिनट का होगा, इसके लो को जब यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सिर्फ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब आप लोगों के सामने सेंसेक्स का चार्ट है। ये सेंसेक्स के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कब बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कॉल कब बाय करना है, पुट कब बाय करना है। अब मान लो अगर कल के दिन सेंसेक्स यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर तक यहाँ पर ट्रेड करती है इस रेंज के अंदर और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल है 71,391 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग सेफली जा सकते हैं। या फिर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, जो कि लेवल है 70,811 का, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन सेंसेक्स इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 70,811 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है और इस रेंज के अंदर 12 बजे तक कामकाज करती है और 12 बजे के बाद जब आप लोगों को यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखे और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 30 से लेकर के 45 रुपये तक की मिले, वहाँ पर आप लोग कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 71,391 का और इस रेंज में अगर 12 बजे तक कामकाज करती है और 12 बजे के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और जिसकी प्रीमियम 30 से लेकर के 45 रुपये तक की होती है, वहाँ पर आप लोग पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है जीरो टू हीरो के अंदर। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।